तो अभी जो है एक कोट पढ़ी कि उस कोट को पढ़ के एक कहानी याद आ गई कि सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। हाँ, ये वाली कोट थी। तो इसको पढ़ने से कहानी याद आ गई, कहानी जो कि पापा ने सुनाई थी। तो कहानी कुछ ऐसे थी कि एक पिता होता है, एक उसका लड़का होता है। ठीक है। पिता जो था वो किसी सत्संगी संस्था से या आश्रम वगैरह से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो हफ्ते में एक दिन जो है सत्संग वगैरह सुनने के लिए जो है उस लड़के के पिता जो है वो जाते थे, है ना। हफ्ते में एक दिन ऑर्गेनाइज होता था, रोज़ रोज़ नहीं होता था। ठीक है। तो वो पिता जो है सत्संग में जाते थे एक दिन। तो ऐसे ये इनका सत्संग में जाने वाला सुनने वाला जो कार्यक्रम था ये काफ़ी सालों से चल रहा था, है ना। अब लड़का हमेशा देखता था कि उसके पिता जो हैं किसी सत्संग को फॉलो करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो एक दिन उत्सुकतावश उसके लड़के ने, पिता के लड़के ने, जो मतलब उस व्यक्ति के लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप जो सत्संग में जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या बताते हैं, मतलब आप इतने सालों से जा रहे हो उसमें क्या होता है, आपने कभी छोड़ा भी नहीं, तो इसका मतलब कुछ अच्छी बातें बताते होंगे। ठीक है। तो पिता बोलते हैं कि हाँ बेटा बहुत अच्छा सत्संग होता है, हमारे गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं और वो बोलते हैं कि दुनिया जो है वो पूरी तरह से मोह माया है, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हमें दया करनी चाहिए, गरीबों पे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो हैं सत्संग में बताई जाती हैं। तो लड़का ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि हाँ यार बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। तो वो पूछता है अपने पिता से कि क्या मैं भी जा सकता हूँ सत्संग में। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जा सकते हो, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बातें सुननी चाहिए हमें अपने जीवन में, सत्संग में तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, है ना। तो अब उनकी ना एक दुकान होती है ना। तो कहते हैं चलो ठीक है, आज मैं नहीं जाऊँगा और आज जो है तुम जाना और मैं दुकान देख लूँगा, दुकान पे मैं दुकान पे बैठूँगा और तुम जाना सत्संग में। ठीक है। अब जो लड़का होता है वो जाता है सत्संग में। अब जिस दिन लड़का सत्संग में जाता है उस दिन वहाँ पे जो है उनके गुरु जो हैं, जो भी सत्संग देते हैं, वो बताते हैं कि उस दिन का जो होता है कि हमें जो है किसी भी जानवर को भूखा, हमें जो है जानवरों की सेवा करनी चाहिए, पशुओं की सेवा करनी चाहिए, है ना। जितना हो सके हमें उन्हें जो है भोजन वगैरह कराना चाहिए, अगर हमारे पास सामर्थ्य है और हम भूखे पशुओं को खाना खिला सकते हैं, ये कर सकते हैं। किसी पर उनके ऊपर वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर दया करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो वो सुनता है। अब सुन के वो घर आता है, फिर पिता को बताते हैं कि हाँ मैंने सत्संग सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो भी था। अब उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी दुकान पे बैठा होता है लड़का। ठीक है। लड़का अपनी दुकान पे बैठा होता है। तो वो होता है ना, दुकान के बाहर कुछ सामान जो है हम लोग बाहर रख देते हैं। तो ऐसे ही वो लड़का जो है दुकान पे बैठा होता है और बाहर जो है कुछ चीज़ें, पता नहीं कुछ मतलब इकट्ठे कुट्टे में कुछ सामान जो है दुकान के बाहर रखा होता है। पता नहीं उनकी शायद चारे वगैरह की शायद उनकी कोई दुकान होती है, कुछ इसी तरीके की। तो अब जो गाय होती है वो आकर के, जो वो बोरी होती है ना, बोरी, गाय आ जाती है एक, और तो वो लड़का जब दुकान पे बैठा होता है तो एक गाय आ जाती है और गाय जो है उस बोरे में रखे सामान पर, जो भी खाने वाला होता है उसको जो है वो खाने लगती है। ठीक है। अब वो खाने लगती है लेकिन लड़का जो है उसे भगाता नहीं है गाय को, वो खाने लगती है आराम से। इवन वो क्या करता है, लड़का एक बाल्टी में पानी पिला के रख देता है ना, वहीं पे, कि चलो उसको प्यास, भूख तो लगी रही है, भूख तो ये खा ही रही है, पानी भी पी लेगी। ठीक है। अब वो खाती रहती है। तो इतनी देर में जो है उस लड़के का बाप आ जाता है और वो डंडा लेकर के जो है उस गाय को भगाने लगता है। और वो बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है लड़के पे, क्या कर दिया, मेरा नाश करा दिया, मेरा नुकसान करा दिया, दिख नहीं रहा है, गाय यहाँ खड़ी है, खा रही है, भगा नहीं सकता। वो गाय को भी इतनी सुनाता है, लड़के को भी इतनी सुनाता है, बहुत ज़्यादा सुनाता है। ठीक है। वो जब उसका जो पिता है जब अपने लड़के को सुना रहा होता है तो वो बोलता है कि पिताजी क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो कह रहे कि तुझे दिख नहीं रहा, तू आँख का अंधा है, गाय ने सारा झूठा कर दिया, सारा सामान बेकार कर दिया,
तो उसके पिता बोलते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा कि गाय ने सारा सामान ख़राब कर दिया और तू उसको भगा भी नहीं रहा ये वो। तो बोलता है कि पिताजी मैं ना सत्संग में गया था और आप तो इतना गुस्सा कर रहे हो, लेकिन पिताजी मैं सत्संग में गया था और वहाँ पे तो यही बात बताई है कि जो भूखे जानवर होते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उन्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, उन्हें कष्ट में नहीं रखना चाहिए। तो ये बात जब वो लड़का बोलता है तो उसके पिता बोलते हैं कि अच्छा तू चद्दर साथ में ले आया क्या सत्संग से। वो ये बोलते हैं कि तो चद्दर साथ में ले आया कि सत्संग से झाड़ के नहीं आया। तो लड़का बोलता है कि मतलब कह रहे कि मतलब मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हो। कह रहे कि बेटा सत्संग गया था लेकिन चद्दर जो थी वहीं पे झाड़ के आनी चाहिए थी, साथ में लेके नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए ये सारी गलती हो गई। आइंदा से जब सत्संग जाओ तो चद्दर वहीं झाड़ के आना, साथ में मत लेके आना, ठीक है। तो ये कहानी थी। मतलब क्या था, मतलब ये था कि आप अच्छी जगह पे जाओ ज़रूर, सुनो ज़रूर, लेकिन उन बातों को अपनी ज़िंदगी के व्यवहारिक तल पर अपनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उन बातों को व्यवहारिक तल पे अपनाने लगोगे तो ज़िंदगी के जो तथ्य हैं, ज़िंदगी की जो सच्चाई है ना, ये जो इस तरह की, उससे आप नुकसान ही पाओगे। नुकसान जस्ट लाइक अगर दुनिया की दृष्टि से देखें, दुनिया के लोगों के सोच की दृष्टि से देखें, है ना, तो उसके हिसाब से, उस आदमी के हिसाब से उसका जो है नुकसान हुआ था, ठीक है। उसकी पूरी बोरी का जो सामान था वो ख़राब हो गया, वो उस सामान को किसी को दे नहीं सकता क्योंकि जानवर ने उसमें मुंह मार दिया था। ऑब्वियस सी बात है, उसका नुकसान हो गया, उस सामान को कोई लेगा नहीं। ये थी एक नॉर्मल व्यक्ति की सोच, ठीक है, साधारण इंसान की सोच। जो एक साधारण इंसान, क्योंकि साधारण इंसान के लिए प्रॉफिट, फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ये नहीं देखेगा कि दूसरा कोई जीव जो है कष्ट में है तो उसके लिए वो अपना नुकसान करा ले, नहीं, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक साधारण इंसान की सोच है। एक जो दूसरा व्यक्ति है साधारण से थोड़ा, हम कहें थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा उस थोड़ी सी चेतना वाला, जिसमें थोड़ी चेतना जो है थोड़ी सी उससे ज़्यादा थोड़ी सी उठी हुई है, वो सोचेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा अगर नुकसान होगा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सही चेतना वाला इंसान जो होगा वो ये सोचेगा कि किसी भी अन्य जीव को, वो सिर्फ जानवरों की बात नहीं करेगा या वो सिर्फ इंसानों की बात नहीं करेगा, नहीं, वो हर एक की बात करेगा कि जो भी कष्ट में है, जो भी कष्ट में है उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसको कष्ट से मुक्त कराने के लिए हमें कुछ नुकसान हो रहा है, हमें समस्या हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम वो कष्ट झेलने को तैयार हैं, हम वो दुख लेने को तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए, सामने वाले का अहित नहीं होना चाहिए, सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये एक थोड़ी उठी हुई चेतना जो होती है, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या मैच्योर पर्सन होता है, वो इस तरीके से सोचता है चीज़ों को, ठीक है। अब कहने का मतलब यही है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, भारत में इतने आश्रम हैं, इतने मंदिर हैं, इतनी अन्य जो भी कहें हम धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो खुली हुई हैं। हर एक में लगभग लाखों लाखों लोग जो हैं उन संस्थाओं से या उन आश्रमों से या उन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इतने सारे सत्संगी स्थल हैं और उनमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए शायद कारण यही है कि लोगों के जीवन में, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो अपने जीवन में उन चीज़ों को अपना ही नहीं रहे हैं, व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, तभी तो भारत नैतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा गिर गया है, यही कारण है। वो सब चद्दर वहीं छोड़ के आ रहे हैं, वहीं झाड़ के आ रहे हैं, चद्दर अपने साथ नहीं ला रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है।